स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पार्ट 1 जो कि आपकी हिंदी व्याकरण से है। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आपका जो पहला टॉपिक है वो है भाषा। भाषा कहते किसको हैं? भाषा का मतलब क्या होता है? जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है उसे भाषा कहा जाता है। मतलब हम अपने विचार जिसके माध्यम से दूसरों को बताते हैं, प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को जानते हैं, उस माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर 1 बोलकर, जिसको बोलते हैं मौखिक रूप। नंबर 2 लिखकर, जिसको बोलते हैं लिखित रूप। मौखिक रूप में हम अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो विचार हैं, दूसरों को बोलकर बताते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित रूप। इसमें हम अपने भावों को, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, तो इसीलिए इसको लिखित भाषा भी कहा जाता है। बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं और लिखकर और पढ़कर अपने विचारों के आदान प्रदान को लिखित भाषा कहते हैं। इसके बाद आपका आता है लिपि। लिपि किसको कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी एक लिपि होती है। फ्रेंच भाषा है उसको किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन। अंग्रेजी को भी रोमन में लिखा जाता है। पंजाबी को गुरुमुखी में, उर्दू को फारसी में, मराठी को देवनागरी में, तिब्बती को डेन में, सिंगली को बोगिडा में, नेपाली को देवनागरी में और जापानी को हाजी में। ये होती हैं लिपियाँ। भारत की जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो भी देवनागरी ही है। व्याकरण। व्याकरण किसको कहते हैं? व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों का विश्लेषण। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्य का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। व्याकरण किसी भी भाषा का शुद्धतम रूप प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यानी कि हमारी भाषा में जितनी भी अशुद्धियां होती हैं वो सब किसके द्वारा दूर होती हैं? व्याकरण के द्वारा ही दूर होती हैं। यही था आपका पाठ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।